बात करने वाले एसबीआई के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। पर उससे पहले हम बात करेंगे, एसबीआई ने 4 साल बाद डिक्लेयर कर दिया है 4 रुपये का डिविडेंड, जो आपको 18 जून 2021 से पहले आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं एसबीआई ने 26 मई 2017 को, मतलब 4 साल पहले, 2 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दे दिया था। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट ना हो तो बैंक डिविडेंड तो कहाँ से दे। तो 4 साल बाद बैंक ने 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। तो चलिए हम चलते हैं एसबीआई के क्वार्टर 4 के नतीजों पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजे। हम देखेंगे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट एक बार में। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन नतीजे इस क्वार्टर के, ये है पिछले क्वार्टर के और ये है पिछले साल के। तो यहाँ इंटरेस्ट अर्न से बैंक ने इस क्वार्टर में कमाए 65,000 रुपीज़ इन करोड़। पिछले क्वार्टर के 66,700 और पिछले साल के 62,600। तो अदर इनकम ऐड होने के बाद इनकी टोटल इनकम हो जाती है 81,326 इस क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर की 75,980 और पिछले साल की है 76,000। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम में बढ़ोतरी है। तो यहाँ हम देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी। यहाँ आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट, ये इस क्वार्टर के 68,000, पिछले क्वार्टर के 70,000 और पिछले साल के 65,000। इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम, इंटरेस्ट अर्न में अदर इनकम ऐड होने के बाद इनकी टोटल इनकम हो जाती है 1,03,000 रुपीज़ इन करोड़। पिछले क्वार्टर की है 97,000 रुपीज़ इन करोड़ और पिछले साल की है और पिछले साल की है 94,280,000। तो यह आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन के टोटल एक्सपेंडिचर, जो है इस क्वार्टर के 61,000, पिछले क्वार्टर के 58,000 और पिछले साल के 60,000। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस होने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है बिफोर प्रोविजनिंग एंड कंटिंजेंसी, मतलब प्योर प्रॉफिट 19,700 इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का 17,300 और पिछले साल का है 15,700। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में बढ़ोतरी है इसमें। तो यहाँ कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर के 82,000, पिछले क्वार्टर के 77,000 और पिछले साल के 76,000। तो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होने के बाद प्रॉफिट आ जाता है इस क्वार्टर का 21,000, पिछले क्वार्टर का 19,000 और पिछले साल का है 17,000। तो कंसोलिडेटेड में भी
ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। तो यहाँ वापस से चलते हैं स्टैंड अलोन नतीजों पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोविजनिंग इस क्वार्टर की है 9,940, पिछले क्वार्टर की है 2,290 और पिछले साल की है 11,893। तो पिछले साल के मुताबिक प्रोविजनिंग कम हुए, पर पिछले क्वार्टर के मुताबिक इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ी हुई है। इस पैंडेमिक के चलते सभी बैंकों ने भी प्रोविजनिंग बढ़ा दी है। तो अब हम चलते हैं कंसोलिडेटेड प्रोविजनिंग पर। इस क्वार्टर के 11,000, पिछले क्वार्टर के 2,393 और पिछले साल के 12,076। तो कंसोलिडेटेड में भी प्रोविजनिंग बढ़ी हुई है। तो प्रोविजनिंग होने के बाद इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है 8,649 इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर का है 6,990 और पिछले साल का है 4,970। तो पिछले साल के मुताबिक और पिछले क्वार्टर के मुताबिक प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ चुका है, लगभग 70 to 80% की बढ़ोतरी है। यहाँ हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देख लेंगे। यहाँ आप भी देख सकते हैं इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 9,661, पिछले क्वार्टर का है 8,650 और पिछले साल का है 6,304। तो यहाँ कंसोलिडेटेड में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ चुका है। अब टैक्स ऐड होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का है 6,450, पिछले क्वार्टर का है 5,196 और पिछले साल का है 3,580। कंसोलिडेटेड भी चेक कर लेते हैं। इस क्वार्टर का है 7,270, पिछले क्वार्टर का है 6,402 और पिछले साल का है 4,597। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड में भी बढ़ चुका है। यहाँ हम देखेंगे एनपीए, ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर के 4.98, पिछले क्वार्टर के 4.77 और पिछले साल के 6.15। यहाँ नेट एनपीए भी आप देख सकते हैं इस क्वार्टर के 1.50, पिछले क्वार्टर के 1.23% और पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए थोड़े से एनपीए बढ़ चुके हैं
बट ईयर ऑन ईयर एनपीए कम हो चुके हैं और वो एक अच्छी बात है। इनकी एसेट क्वालिटी ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ हम चलते सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन इस क्वार्टर के 23,767, पिछले क्वार्टर के 980, 1852 और पिछले साल के 23,858। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्लैट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ चुका है। या आप रिटेल बैंकिंग भी देख सकते हैं 33,840 इस क्वार्टर के, पिछले क्वार्टर के 33,285 और पिछले साल के 33,151। तो रिटेल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिपॉजिट भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी डिपॉजिट में बढ़ोतरी है। बोरोइंग भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आप न्यूज़ भी देख सकते हैं एसबीआई का क्वार्टर 4 का नेट प्रॉफिट 81% से बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर। यहाँ भी आप देख सकते हैं 80% से प्रॉफिट जंप हुआ है क्वार्टर 4 का और प्रोविजनिंग भी कम हो गई है। आप देख सकते हैं लगभग 1:50 पर एसबीआई के क्वार्टर 4 के नतीजे हैं। तो यह आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। तो यह आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक भी 1:55 पर ही ऊपर गया है। तो एसबीआई के क्वार्टर 4 के नतीजे अच्छे रहे, इसके कारण बैंक निफ्टी भी दौड़ा है और बीएसई सेंसेक्स बैंक निफ्टी दौड़ने के कारण सेम 1:55 में ही सेंसेक्स बढ़ा हुआ है। उससे पहले आप देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स कैसे कंसोलिडेटेड पैटर्न में चल रहा था, पर जैसे ही एसबीआई की क्वार्टर 4 के नतीजे अच्छे आ गए, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ा तब और एनपीए तब एसबीआई के शेयर में भी बढ़ोतरी हुई और उसके साथ बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ बीएसई सेंसेक्स ने भी बढ़ोतरी आ गई। तो भूषण पावर के रेजोल्यूशन के चलते, जिसमें एसबीआई का सबसे ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है और बैड बैंक जिसे एसबीआई 3 एनपीए बेचने वाली है नेक्स्ट मंथ में, उसके चलते उनके एनपीए भी कम होने वाले, तो उसके चलते उनके अगले क्वार्टर 1 के नतीजे भी अच्छे हो सकते हैं। और एसबीआई के क्वार्टर 4 के नतीजे अच्छे आने के कारण निफ्टी बैंक भी दौड़ा और निफ्टी बैंक के दौड़ने की वजह से आज बीएसई सेंसेक्स भी
4% के लगभग दौड़ा। तो ये थे SBI के Q4 के नतीजे, और उसी के रिगार्डिंग बैंक निफ्टी को क्यों दौड़ा उसका भी कारण मैंने बता दिया है। धन्यवाद।